हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, किस एनर्जी में रहेंगे आप दोनों, कैसे रहेगा आपका दोनों का आज का दिन। तो एंजल गाइडेंस भी देखेंगे हम, जो कि हम लास्ट पे देखते हैं। पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से। ये सभी राशियों के लिए होती है, पर्टिकुलर किसी एक राशि के लिए नहीं है गाइस, है ना। और जब भी आप देखेंगे इस रीडिंग को, आपके साथ रेजोनेट करेंगे। जो मैसेजेस रेजोनेट करें वही रखिए, बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है कलेक्टिव और जनरल एनर्जी है। ये जनरल रीडिंग है, तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही व्यक्ति से सारे के सारे मैसेजेस रेजोनेट करें, इसलिए जितना मैच करता है उतना रखिएगा, बाकी के जाने दें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, प्लीज़ गाइड करें। पहले इस डेक से भी ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये है आपके एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। टेम्परेंस, we have Empress, then we have Hanged Man। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है एरोफेंट की, और कलेक्टिव एनर्जी है द वर्ल्ड, जो कि आई है बॉटम से हमारे पास द हर्मिट। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस, हाँ, जो कुछ न कुछ कहीं किसी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं आज के दिन, है ना। यानी ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो डेली जाते हैं, उनका तो ठीक है, उनका तो रूटीन होगा। लेकिन जो नहीं भी जाते हैं ना गाइस, जो बिल्कुल जैसे होता है ना नास्तिक है, लेकिन आज उनका मन करेगा मंदिर जाने को और जाएंगे, ठीक है। और ये हो सकता है कि बड़े मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, हो ये भी चांसेस हैं, है ना। यानी कहीं बाहर कहीं जैसे घूमने गए हो कहीं भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे तो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया मैंने आज, ठीक है। ऐसे भी हैं। और किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है कुछ लोगों को। कुछ लोग जो हैं थोड़ा आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, अकेलापन फील करेंगे थोड़ा सा, है ना। उन्हें आज मन नहीं लगेगा किसी भी काम में, किसी से भी बातचीत करने में, घर से बाहर निकलने को मन नहीं करेगा, है ना। अंदर ही अंदर यानी घर में भी रह के किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की। और कुछ लोग जो हैं गाइस, यहाँ किसी न किसी तरह शादी से रिलेटेड कोई बड़ा काम बन सकता है। आप सिंगल हैं यदि, तो आपकी शादी की बात तय हो सकती है, ठीक है। जैसे वो डेट डिसाइड होती है ना, शादी की बात ऑलरेडी चल रही हो, लेकिन जो फाइनल डेट होती है ना, जैसे शादी की तारीख निकली हो, तो ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों की शादी का ही दिन है आज, ये भी हो सकता है। ये एनर्जी है गाइस यहाँ पे। और कुछ लोग तो शादी को लेकर ही परेशान दिखाई दे रहे हैं।
गाइस यदि आप लोग कहीं बाहर जाते हैं किसी मंदिर वगैरह के दर्शन करने, ठीक है, यदि कहीं घूमने करने जाते हैं या कहीं भी XYZ किसी भी मंदिर में या कहीं, तो वहाँ थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि आपके साथ धोखे के चांसेस है। कोई आपकी चीज़ वहाँ गुम हो सकती है ना, और आप उस चीज़ का बहुत स्ट्रेस लेंगे। मतलब जैसे होता है ना, एंजॉय करना है, एंजॉय करने गए लेकिन दिमाग खराब हो गया आपका, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस, डेफिनेटली कोई ना किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। यदि शादी आपकी है आज के दिन, जैसे किसी की शादी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। बॉटम से हमारे पास किंग ऑफ कप्स है। आपका जो लाइफ पार्टनर है आपके लिए लकी साबित होगा यदि आपकी शादी की बात ऑलरेडी हो चुकी है। जो भी आपका पार्टनर है ना, या जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। जब आप फुल्ली एंजॉय के मूड में होंगे गाइज, है ना, जैसे होता है ना, खूब मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं आराम से, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उस माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कितने भी लोगों के बीच में हो, लेकिन किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं। ये जो चीज़ चोरी हुई है गाइज, उसका भी स्ट्रेस ले सकते हैं, क्योंकि कुछ तो आपका चोरी होगा आज के दिन। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ से, जैसे होता है ना कि हाँ, कुछ धोखे की एनर्जी है, धोखे से भी कुछ दूर जा सकती है कोई चीज़ आपसे, गुम हो सकता है कुछ ना कुछ सामान आपका, तो थोड़ा सतर्क रहिए आप। किसी गुरु से रिलेटेड, या आपकी लाइफ में कोई गुरु, आप जिस किसी को भी गुरु मानते हैं, जैसे सपोज आपका अभी फ़िलहाल कोई गुरु नहीं है, लेकिन जिस किसी की वजह से हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर आते हैं या हमारे कोई कुछ नया सीखने को मिलता है, वही हमारा गुरु होता है, चाहे वो घर का बच्चा ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जब आप जाते हैं, तो किसी पंडित से आप ऐसी कोई चीज़ आपको मिल सकती है जो आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो। वो चीज़ किसी गुरु से रिलेटेड भी कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है। आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है जो आपको बहुत प्यार करेगा। जैसे होता है ना, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यार वही व्यक्ति आपके ऊपर लुटाएगा। आप अभी फ़िलहाल हो सकता है कि आपकी कंडीशन कुछ ऐसी हो कि आपको सिर्फ प्यार और पैसा ही अपनी लाइफ में चाहिए, है ना। तो वो जो चीज़ है अभी, आप ऑलरेडी हो सकता है आप काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो पैसे से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनको ऐसा है कि उनका जीवन जो है अधूरा है प्यार के बिना। तो ऐसे किसी व्यक्ति की एंट्री हो रही है जो आपको बहुत प्यार करेगा। ऐसी एनर्जी है आपकी गाइस आज, ठीक है। ये थी आपकी एनर्जी। अपने सामान का बहुत ध्यान रखिए आज। आपके पार्टनर की तरफ देखते हैं। आज आपके पार्टनर को भी किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है गैस। ये गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकती है। कोई इनका बड़ा काम बन सकता है आज के दिन, डेफिनेटली। द स्टार, द जजमेंट, द सन, ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पास, आपकी तरफ था। द वर्ल्ड आपके पार्टनर की तरफ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस और जजमेंट एक साथ आया है गाइस। तो ज़्यादातर लोगों के साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेरोफेंट, सॉरी, द चैरियट, बॉटम से द चैरियट। आपके पार्टनर भी हैं गाइस, कुछ ना कुछ कहीं किसी काम से इनको भी बाहर जाना पड़ सकता है ना। कोई इनका बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन, है ना। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हो इनकी लाइफ में, कोई मसला चल रहा हो, वहाँ इनको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी की वजह से हो सकता है कि बाहर जाना पड़े, तो तभी इनको वहाँ पता चलेगा कि हाँ, इनके साथ जस्टिस हुआ है। मतलब वो डिसीज़न इनके जाने के बाद ही पता चलेगा। जिससे होता है ना, इनका जाना जैसे कहीं ज़रूरी हो वहाँ, और वहाँ जो इनके साथ है जो जस्टिस और जजमेंट का कार्ड है। और इनकी विश थी, ये खुद पाना चाहते थे, ये चाहते थे
कि इनको न्याय मिले, इनके साथ जस्टिस हो, तो वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही। कोई नेम फेम पाना चाहते थे कहीं, जिस मतलब कुछ ऐसा ब्लेम भी लगा हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर जिससे इनकी जो इमेज पे बात आ गई थी, है ना, इनका नेम फेम डगमगा गया था। किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, तो इस ब्लेम की वजह से, झूठा भी ब्लेम हो सकता है ये, तो इस ब्लेम की वजह से जो है इनकी इमेज पे बात आ गई थी और वहीं इनको जस्टिस चाहिए था। तो वो चीज़ें इनके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली इनके साथ ये चीज़ें होंगी, है ना। कोई बड़ा इनका डिसीजन हो सकता है और ये इनकी विश थी काफ़ी टाइम से। कुछ लोग तो शादी करना चाहते थे, शादी चाहते थे अपने पार्टनर के साथ, वहाँ भी इनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं, ये भी इनका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इनके घर वाले सपोज सडनली मान जाए, ये हो सकता है। कुछ भी होगा गाइज इनकी लाइफ में, ये जो इनकी विश थी, है ना, किसी का कुछ खुलासा चाहते थे, वो भी हो सकता है ना, कि किसी का कोई सच सामने आए, कोई सच्चाई छुपी हुई थी जो सबसे, वो सबके सामने आती हुई दिखाई दे रही है गाइज। ये भी ये चाहते थे, आपके पार्टनर की विश थी, यानी कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में है, ऐसा जो ये चाहते थे और काफ़ी टाइम बाद वो सच सामने आया हो, ये भी चांसेस है। बॉटम से हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। कुछ लोग के पार्टनर ऐसे हैं गाइस, कुछ खुलासा होता है तो ये जैसे हो सकता है मूव ऑन करने के बारे में सोचें, है ना, ऐसे भी चांसेस हैं। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, बट करेगा। कुछ ना कुछ तो सच जैसे आपके पार्टनर को पता चला है, या ये चाहते थे जो सबको पता चले, यानी जैसे सपोज कोई झूठा ब्लेम इनके ऊपर लगा है, तो वो सच ये चाहते थे कि सबको पता चले कि ये गलत नहीं है, क्योंकि इनके नेम फेम पे बात आ रही थी गाइस, है ना, इनकी इमेज पे बात आ रही थी, इसलिए इन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा और इनकी विश थी कि ये क्लैरिटी इनको मिले, वो जो कि मिलती हुई दिखाई दे रही। कुछ लोगों का शादी से रिलेटेड कोई काम बड़ा बन सकता है ना, शादी की बात तय हो सकती है, शादी की डेट फिक्स हो सकती है, ठीक है। यदि शादीशुदा लाइफ में इनकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी गाइस, वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही थी और ये हो सकता है सालों से चल रही हो, वहाँ इनके फेवर में कोई डिसीजन हो सकता है। ये जो भी सिचुएशन है वो गाइस पूरी तरह से कंप्लीशन दिखाती, मतलब कंप्लीट होगी, ख़त्म होगी सिचुएशन, और एक फ्रेश स्टार्ट इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है। और यही ये चाहते थे इन्होंने, एक तरह से गाइस यहाँ पे आपके पार्टनर ने पूरा ईश्वर पे सरेंडर कर दिया था। ये जो कुछ नहीं कर पा रहे थे ना, इनकी विश तो थी, अर्जी लगा के जैसे छोड़ दिया होगा कि अब भगवान जो करेगा वो देखा जाएगा, है ना। तो वहाँ इनको न्याय मिलता हुआ देखा, मतलब ये इनके जो सब्र, इनके जो पेशेंस रखा था इन्होंने इतने टाइम का, उसका इनको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के पार्टनर अभी भी न्याय का ही वेट कर रहे हैं, है ना, जजमेंट का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ को मिल चुका है या मिलने वाला है या आज मिलेगा, और कुछ लोगों को 2 महीने के अंदर अंदर मिलेगा। मतलब इनका कोई जो डिसीजन होना है वो 2 महीने के अंदर अंदर हो सकता है। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। किसी न किसी का कोई सच डेफिनेटली सामने आएगा, और हो सकता है कि जैसे शादी की बात हो गई तो शादी के पहले भी कुछ खुलासा हो, ये भी चांसेस है। ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, जो भी सिचुएशन है आपके उसमें एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये कार्ड कुछ अनफोल्ड हुए हैं बीच में, इनको ले लेते हैं पहले। डेफिनेटली गाइज, है ना, एंजल्स ने भी आपको यही बताया, मैंने भी आपको, दोनों ही डेक में आपको कहते हैं किसी न किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत प्यार करेगा,
आपके लिए लकी साबित होगा। मतलब यदि किसी से रिश्ते खराब हैं तो वो रिलेशनशिप भी सुधर सकते हैं, ये भी चांसेस हैं। आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखना है ना। जो भी हो क्लियरली आप बोलिए। इफ़ यू बिलीव, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते वहाँ आँख बंद करके भरोसा करते रहिए। एंजल्स के साइन को समझने की कोशिश कीजिए। एंजल्स आपको कुछ साइन दे रहे हैं, उन्हें आप समझने की कोशिश करें कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फॉरगिवनेस, चीज़ों को फॉरगिव करें और लाइफ में आगे बढ़ें, वहीं स्टक ना रहें। ये आपका रिकवरी का टाइम है, तो इसलिए आपको जब तक पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। और देयर समथिंग बेटर, आप जैसा सोच रहे हैं, जो पाना चाहते हैं, उससे भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। आप क्यों टेंशन करते हैं, ठीक है। एंजल्स ने आपको यस में आंसर दिया। आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा, कोई दुविधा है, कुछ है, तो एंजल्स ने आपको यस में आंसर दिया है कि आप बिल्कुल टेंशन ना करें, आपके सारे काम होंगे, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, चीज़ों को फॉरगिव करना है ना। जितना आप पकड़ के बैठे रहेंगे, उन चीज़ों को फॉरगिव करना है जी गाइस, जो हमको बहुत दुखी और परेशान करती, मतलब उन बातों को याद ही मत करो। पास्ट की कुछ बातें ऐसी आप लोगों की होंगी जिनको आप याद करके आपका जो दर्द है वो ताज़ा हो जाता है ना, वो एक तरह से बढ़ जाता है। तो उन चीज़ों को याद मत करो। आप पास्ट में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो आपका पास्ट था, तो उसको एक तरह से ख़त्म कर दो, वहीं दफना दो और लाइफ में आगे बढ़ो। लाइफ में आगे चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, उसको आप करने की कोशिश करें। सारी चीज़ों को लेट गो करें, फॉरगिव करें और लाइफ में आगे बढ़ें आप। ये आपका रिकवरी का टाइम है, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। इसके लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है ना। एंजल्स के साइन को समझने की कोशिश करेगा। एंजल्स के साइन को समझने के लिए, जैसे सपोज आपको कोई नंबर आपको रिपीटेडली दिखाई दे रहा है, या कोई भी एक ही चीज़ आपको बार बार आप कहीं भी, सपोज मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बाहर कहीं निकले, तो कोई एक ही चीज़ आपको जब बार बार दिखाई दे तो उसे आप सर्च करके देखें, है ना, कि उसका मीनिंग क्या है। हो सकता है एंजल्स आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये थी आप दोनों की करंट एनर्जी। आज आप दोनों की एनर्जी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा आपका दिन। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।